ये ग्रंथ हिंदी में लिखा गया एक वृतांत है जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के पूजनीय गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की पौराणिक उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन करता है। 1. कृपा और उनकी जुड़वा बहन कृपी का जन्म ऋषि शर्दवन के वीर्य से हुआ था, जो एक अप्सरा, स्वर्गीय अप्सरा, से विचलित होने के बाद एक सरकंडे पर गिर गया था। 2. कृपाचार्य भीष्म द्वारा नियुक्त होकर पांडवों और कौरवों के गुरु बने। 3. ऋषि भारद्वाज के अप्सरा घृतची से उत्तेजित होने के बाद द्रोण का जन्म एक यज्ञ पात्र से हुआ था। और 4. द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद बचपन के दोस्त थे, एक ऐसा रिश्ता जो बाद में बिगड़ गया, जैसा कि पाठ में वर्णित किया गया है। अनुवाद। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की कथा। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शर्दवन था। वह जन्म से ही बाणों से संपन्न थे। उन्हें वेदों के अध्ययन में कोई रुचि नहीं थी और वे धनुर्विद्या के अत्यंत शौकीन थे। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत होने लगे। इंद्र ने नामाब्दी नामक अप्सरा को उनकी तपस्या से विचलित करने के लिए भेजा। शर्दवन नामाब्दी की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उनका वीर्य एक सरकंडे पर गिर गया। वह सरकंडा 2 भागों में बंट गया। एक भाग से कृप नामक बालक का जन्म हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या का। कृप भी अपने पिता की तरह ही धनुर्विद्या में निपुण हो गए। भीष्म जी ने इस कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्यभार सौंपा और वे कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृपाचार्य द्वारा पांडवों और कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद भीष्म जी ने शस्त्र विद्या में विशेष प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य नामक एक आचार्य को नियुक्त किया। इस द्रोणाचार्य जी से जुड़ी एक विशेष कथा भी है। एक बार भारद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा में स्नान कर रहे थे। वहां उन्होंने घृतची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान के बाद निकलते देखा। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में कामवासना जागी और उनका वीर्य निकल गया, जिसे उन्होंने यज्ञ पात्र में रख लिया। समय आने पर उसी यज्ञ पात्र से द्रोण का जन्म हुआ। अपने पिता के आश्रम में रहते हुए द्रोण ने चारों वेदों और शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। पृषत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और दोनों के बीच गहरी मित्रता विकसित हुई। उस समय के आसपास परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी और वे महेंद्रचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और दान की विनती की। इस पर परशुराम ने कहा, पुत्र, तुम देर से आए हो, मैंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी है। अब मेरे पास केवल हथियार बचे हैं। यदि तुम चाहो तो इन्हें दान के रूप में ले सकते हो। द्रोण यही चाहते थे।